So hello everyone, I hope you guys are doing good. Welcome back to your favorite channel तूर फितूर। और जो लोग न्यू हैं, जो आज पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि टीचर कैसे बनना है कनाडा में। तो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस शेयर कर ली है अपने चैनल पे, तो आप जाओ और एक्सप्लोर करो मेरी ओल्ड वीडियोस। एंड दिस इज़ माई बेबी हबीबी। हाय। मैं अपने चैनल पे बार बार बताते रहती हूँ कि टीचर कैसे बनना है कनाडा में, पर फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी प्रायर वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मेरे पे क्वेश्चंस आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोग पूछते हैं कि ईसी लें कि लाइसेंस, मतलब उनको पता नहीं है कि ईसी अलग होता है, लाइसेंस अलग होता है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं टीचर बनने की कनाडा में। तो हम आज डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या पोजीशंस ऑफर करता है कनाडा अपने एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स के लिए, पर्टिकुलरली एजुकेशन फील्ड वाले लोगों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सप्लाई टीचर से। ठीक है, सप्लाई टीचर क्या होता है? सप्लाई टीचर ऐसे होता है कि समझो जो फुल फ्लेज टीचर फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम के लिए गई हुई है मैटरनल लीव पे, या किसी भी काइंड ऑफ इंजरी हो गई उसको, किसी भी चीज़ के लिए, समझो वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए किसी हफ्ते में आना या एक दो हफ्ते में, तो उसके बिहाफ में जो टीचर उसको रिप्लेस करती है ना, उसको सप्लाई टीचर कहते हैं। तो सप्लाई टीचर का क्या होता है, उसका एक ही स्कूल में जॉब नहीं होगा। एक चीज़ हमेशा क्लियर रखना, ऐसे मत सोचना तुम सप्लाई टीचर हो तो चांस की बात है कि तुम्हें ऐसे स्कूल में जॉब मिल गई जिसमें तुम्हें उसी पर्टिकुलर स्कूल में टीचर्स को रिप्लेस करने का जॉब मिलता रहता है अगेन एंड अगेन। पर ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स रन करती है, उसके अंडर 10 स्कूल्स आते हैं, तो तुम समझो कि अलग अलग स्कूल्स में जाते रहोगे टीचर्स की पोजीशन को फिल करने की। दूसरा बात करते हैं कि सप्लाई टीचर्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत होती है, या लाइसेंस की जरूरत होती है कि नहीं होती। सप्लाई टीचर्स के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। सप्लाई टीचर्स के लिए ईसीई की भी जरूरत नहीं। वो तुम्हारी प्रायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे कि अच्छा तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशन है, तुम्हारे पास बीएड होनी चाहिए, ठीक है, और अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, ईसी भी नहीं है, तो तुम्हें वो हायर कर लेंगे। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम स्किलफुल हो, इंटरव्यू में तुमने क्रैक कर लिया, तो तुम्हें एज ए सप्लाई टीचर वो हायर कर लेंगे। सैलरी की बात करते हैं। सप्लाई टीचर की सैलरी नॉर्मल वेज होती है। जैसे समझो कोई स्टूडेंट आया है या कोई वर्क वीजा पे आया है, उसको नॉर्मल जो वेज मिल रही है, फॉर एग्जांपल ओंटारियो में 16 समथिंग मिल रही है, तो उसको भी सप्लाई टीचर को भी उतनी ही वेज मिलेगी। एवरेज जो वेज चल रही है उस पर्टिकुलर प्रोविंस की, तो उनको उतनी ही वेज मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलती। हाँ, पर अगर तुम पीआर हो एंड यू आर वर्किंग एज अ सप्लाई टीचर, तो तुम्हारी +2 या +3 ऐसा करके डॉलर एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। बाकी कोई खास बेनिफिट्स नहीं होते, पर हाँ जैसे कि रैंडम तुम्हारे पास इंसेंटिव्स आ सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से $500-600 पर ईयर, पर वो भी डिपेंड करता है टोटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम कर रहे हो। तो आई होप सप्लाई टीचर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। फिर भी मेरा इंस्टाग्राम ऊपर होगा, तो तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। तो अब हम बात करते हैं मॉन्टेसरीज और किंडरगार्टन्स की। तो मैं तुम्हें बता दूं, इसमें ज़्यादातर वो तुमसे सीपीआर सर्टिफिकेशन मांगेंगे, चाइल्ड अब्यूज रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं एज पर द प्रोविंस, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक मांग सकते हैं, पुलिस वनरेबिलिटी सेक्टर चेक मांग सकते हैं। तो ये चेक्स होते हैं जो तुम्हें चाहिए होते हैं, जो तुम्हें पर्टिकुलरली मॉन्टेसरीज या किंडरगार्टन में काम करने के लिए चाहिए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म काम करना है, ऐसा जूनियर स्कूल या ऐसा छोटू एलिमेंट्री टाइप स्कूल्स में, तो ये पर्टिकुलरली डे केयर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पे काम करने के लिए तुम्हें ईसीई चाहिए होगा लॉन्ग टर्म पे काम करने के लिए, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो मैं तुम्हें बता दूं, मॉन्टेसरीज, डे केयर्स वगैरह ये बहुत ही ज़्यादा बाउंडेड हो जाता है इंसान यहाँ पे। अगर तुम विलफुल हो कि तुम्हें स्कूल्स में लैंड अप करना है या तुम्हें बड़ी जगह पे जाना है, एजुकेशनल बॉडीज में जाना है, तो तुम बाउंडेड फील करते हो मॉन्टेसरीज वगैरह में। यहाँ पे ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं होती, सैलरी वगैरह कोई इतनी खास नहीं होती, एवरेज सैलरी ही मिलेगी जो नॉर्मल प्रोविंस की सैलरी एवरेज वेज चल रही है। तीसरा हम बात करते हैं ईसीई की। अब बहुत डाउट आते हैं कि लाइसेंस क्या होता है, ईसीई क्या होता है। ईसी होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का लाइसेंस होता है कि तुम छोटे किंडरगार्टन वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में तुम काम कर सको, ठीक है। और ईसी स्पेशली उनके लिए होता है जो डे केयर में काम करना चाहते हैं। ईसी आपको स्कूल में फुल फ्लेज पोजीशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं बनाता, तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दो, ये क्लियरिटी लिया हो कि ईसी आपको स्कूल में फुल फ्लेज्ड पब्लिक स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स हो गए या कैथलिक स्कूल्स हो गए, तो वो आपको, और ये चीज हमेशा याद रखो, पब्लिक/गवर्नमेंट, इट्स ऑल सेम, ठीक है। और पब्लिक स्कूल्स भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और फिर पब्लिक स्कूल्स समझो एक गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर भी आ सकते हैं।
तो वो फुल फ्लैश गवर्नमेंट जॉब होती है, जिसमें मतलब एक बोर्ड है पर्टिकुलर और उसके गवर्नमेंट बोर्ड और उसके अंदर इतने सारे स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स। तो तुम ये डाउट में मत रहा करो, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं एजुकेशनल फील्ड के अंदर, तो उसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। तो ईसीई आपको एलिजिबल नहीं बनाता स्कूल्स में एंटर करने के लिए। ईसीई डे केयर्स के लिए होता है, स्पेशली मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, एलिमेंट्री, मतलब ग्रेड 1 से पहले के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, या ग्रेड 1 तक भी आप कंसिडर कर सकते हो, तो उनके लिए ईसी होता है। पर स्टिल कुछ स्कूल्स में जैसे टीचर्स की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी चल रही है कनाडा में, तो उसमें आपको मे बी दे विल हायर एज एन असिस्टेंट, ठीक है ना। पर क्या होता है, क्लास के अंदर एक फुल फ्लेज्ड टीचर होता है, फिर उसका एक असिस्टेंट होता है। तो अगर आपके पास ईसी है और स्कूल में स्कैरसिटी चल रही है एजुकेशनल असिस्टेंट्स की, तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ ईसी मे बी दे कैन हायर यू एज एन असिस्टेंट। तो ईसी का सैलरी भी बेसिक होता है जो नॉर्मल वेज चल रहा है। पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया ईसी का, तो आप बन जाओगे ईसी से, मतलब रजिस्टर्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, तो आपका सैलरी एनहांस हो जाएगा। और जब आप रजिस्टर्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर बन जाते हो तो आपकी सैलरी $25 से $28 तक के बीच में हो जाती है। यूजुअली असिस्टेंट्स की सैलरी $25 पर आवर के बेसिस पे होती है, फुल फ्लैश टीचर्स की यूजुअली $40 से अबव होती है। मैं बाद में बताऊंगी कि फुल फ्लेज टीचर बनने का क्या रिक्वायरमेंट होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, पर मैं फिर से डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। तो ईसी का ऐसे रहता है, मतलब सिर्फ ईसी है तो नॉर्मल वेज मिलेगा, पर रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया है तुमने तो तुम RECE हो जाते हो, तो तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम आता है, मतलब $25 से $28 आता है। अब ईसी लाइसेंस की बात करते हैं, मिलेगा कैसे। आप इंडिया में भी मिलता है ये ईसीई लाइसेंस। इंडिया का लिया हुआ ईसीई लाइसेंस 90% चांसेस है कि कनाडा एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब इंडियन बीएड की तरह नहीं होता कि 100% एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। आप वहां से कोई भी लाइसेंस मत लेके आओ, क्योंकि कनाडा की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटीज हैं, इनकी अपनी बॉडीज हैं और इवेल्युएशन सिस्टम है। तो ये आप मतलब मैं 100% यही आपको सजेस्ट करूंगी, आप कनाडा आओ, जिस भी प्रोविंस में आप जा रहे हो वहाँ का ईसी अप्लाई करो और वहाँ से लो। इंडिया में टाइम वेस्ट मत करो, अपना पैसा एनर्जी वेस्ट मत करो, दिमाग मत लगाओ कि भाई हम इंडिया से अपना लाइसेंस ले आते हैं, तो वहाँ से मत लाना, यहीं आके अप्लाई करो। तो आप जिस भी प्रोविंस में जा रहे हो वहाँ के गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाके अपना ईसी का लेवल आप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ईसी जब आप करोगे तो वो आप समझो आपका जॉब भी चल रहा है और आप साइड बाय साइड ईसी आराम से कर सकते हो, तो उसका भी स्ट्रेस मत लेना। ऑनलाइन मोड पे 2 साल का ईसीई होता है, पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप फास्ट ट्रैक ईसीई भी कर सकते हो जो 1 साल का होता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरा, फुल फ्लैश टीचर बनने का क्या एलिजिबिलिटी होता है। फुल फ्लैश टीचर बनने के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि बीएड चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, हर प्रोविंस का अपना टीचिंग लाइसेंस होता है, तो आपको वो अप्लाई करना है एज पर योर कन्वीनियंस, कि आप जिस भी प्रोविंस में जाना प्रेफर करते हो आपको वहाँ का लाइसेंस चाहिए। नहीं तो और कोई उपाय नहीं है कि आप स्कूल या बॉडी में घुस पाओगे एज अ फुल फ्लेज टीचर। मैं ग्रेड 6 टीचर हूँ करेंटली मैनिटोबा में, तो आई एम अ फुल फ्लेज ग्रेड 6 टीचर, मैं मैनिटोबा सर्टिफाइड टीचर हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आप जिस भी प्रोविंस में जा रहे हो आपको वहाँ का लाइसेंस अप्लाई करना है और आपको लेना है, नहीं तो उसके अलावा आपको जॉब मिलने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास बीएड है तो आप सीधा ट्रांसक्रिप्ट अपनी वेस्ट वगैरह से अपना जो भी वो डॉक्यूमेंटेशन मांगे उनको दो, और देने के बाद वो आपको ओसीटी पकड़ा देते हैं, क्योंकि आपके पास बीएड थी। को जिनके पास बीएड है उनको स्पेशल कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है लाइसेंस ग्रांट करने के लिए। कनाडा में जो डिफरेंस है ग्रेड्स में और उनके पर्टिकुलर ग्रेड सेक्शन को क्या बोलते हैं मैं तुम्हें बताऊं। जैसे कि प्री स्कूल, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन को ये मतलब मान लो 1 to 3 ग्रेड को मोस्टली इसमें कंसिडर करते हैं। और जूनियर स्कूल होता है जैसे 4 और 5 ग्रेड, फिर मिडिल स्कूल आ जाता है 6, 7, 8 ग्रेड, देन हाई स्कूल आ जाता है 9, 10, 11, 12। और फिर अलग अलग टर्म्स भी होती हैं, जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल, फिर सीधा हाई स्कूल। जैसे एलिमेंट्री स्कूल अप टू 8 ग्रेड तक कंसिडर करेंगे, फिर हाई स्कूल 9 to 12। तो अलग अलग टर्म्स है, तो कंफ्यूज मत हुआ करो। पर सीधा सा यही चीज़ है कि तुम्हें लाइसेंस चाहिए अलग अलग पोजीशंस को सपोर्ट करने के लिए कनाडा में इन एजुकेशनल सेक्टर, ठीक है। बाकी सैलरी की तो यही है, देखो असिस्टेंट को मोस्टली 25 मिलते हैं, ईसी को 25 से 28 के बीच में मिलते हैं, वेरी करते हैं। तुम्हारे स्कूल इंडिपेंडेंट जिस भी तुम बॉडी में हो उनका सैलरी सिस्टम सबका अलग वेरी करता है। और जो फुल फ्लैट टीचर्स होते हैं उनका एनुअल पैकेज मोस्टली $50,000 से स्टार्ट होता है, फिर वो एनहांस होता है एज पर योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और जिस भी आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो या प्राइवेट के साथ काम कर रहे हो उस पर भी बहुत वेरी करता है कि आपका वो पर्टिकुलर बोर्ड, प्रोविंस
या इंडिपेंडेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल या कैथलिक स्कूल जो भी है, मतलब बोर्ड वगैरह, वो कितनी सैलरी ऑफर कर रहे हैं इंडिविजुअली आपको, तो हर चीज डिफर करती है यहाँ पे। और 4 to 5,000 कैनेडियन डॉलर्स का पे रेज आपको हर साल मिलता है यहाँ पे। दिस इज ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है। और ये भी हमेशा ध्यान रखना, जो मेरे से पर्सनली बात करते हैं इंस्टाग्राम पे उनको मैं बताती हूँ ये चीज़, मैं एक बार क्लियरली मैं मेंशन करती हूँ वाली चीज़ कि गवर्नमेंट स्कूल्स का भी सैलरी स्केल डिफर करता है कनाडा में। समझो मैनीटोबा में अलग सैलरी स्केल होगा। मैनीटोबा में 5 ही गवर्नमेंट बोर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें से एक में मैं काम करती हूँ, तो हर बोर्ड का अपना अलग सैलरी स्केल है। ये मत सोचना कि सबका एक ही इक्वल रेशियो में सब सैलरी दे रहे होंगे, नहीं, सबका अलग सैलरी का स्केल होता है, हर बोर्ड का अपना सिस्टम है, ठीक है ना। और जैसे फिर ओंटारियो के अपने बोर्ड्स हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज बेनिफिट्स होंगे, तो वो भी चीज़ ध्यान में रखना। बाकी चौथी एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि तुम टीचर बनते हो तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है, कहीं किसी कंट्री में इसकी इज्जत हो ना हो यहाँ पे बहुत सही रहता है। समर ब्रेक मिलेंगे तुमको, जो मिलता है जुलाई और अगस्त, वो पूरा फुल फ्लैश सैलरी जो तुम हर महीने ले रहे होते हो एज अ टीचर, उन महीनों में भी आपको सेम सैलरी मिलेगा और फुल मजे। फिर आपको स्प्रिंग ब्रेक मिलता है 2 हफ्ते का, सैलरी पूरा आता है। क्रिसमस ब्रेक आता है 2 हफ्ते का, सैलरी पूरा आता है। तो और बीच में भी छोटी मोटी छुट्टियां आती रहती है, तो आपको फुल पे मिलती है छुट्टियों में, और आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको पेड लीव्स मिलती हैं, फिर मैटरनल लीव्स भी मिलती हैं, मतलब 1.5-2 साल की। अगर लड़का भी लेना चाहे अपने बेबी के लिए लीव तो उसको भी मिलेगी। तो बहुत बढ़िया बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पे। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू गाइज टू लुक फॉर गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज उसका ज़्यादा है। एंड कनाडा में हर जॉब्स में पेंशन नहीं मिलती, ये चीज ध्यान रखना। एक तो जनरल प्लान होता है कैनेडियन पेंशन प्लान CP, जो यूजुअली जॉब्स में मिलता है, पर सब जॉब्स में भी नहीं मिलता। अब टीचर अगर आप हो तो आपको CPP तो मिलेगा ही मिलेगा, पेंशन का बेनिफिट, आपको TRAF का भी मिलेगा। ये टीचर्स रिटायरमेंट अलाउंस फंड होता है, ये टीचर्स के लिए स्पेशल पेंशन प्लान होता है। तो देखो आपको सैलरी इतने ज्यादा बेनिफिट से मिलते हैं, तो टीचर बहुत सही प्रोफेशन है अगर आप चूज कर रहे हो कनाडा में। बस श्योर रहो कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंटेशन या कौन से लाइसेंस या कौन सा सर्टिफिकेशन करना है टू गेट इनटू द फील्ड, क्योंकि अलग अलग पोजीशंस ऑफर होती हैं इस सेक्टर में। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, इस पोजीशन के लिए क्या चाहिए, इस पोजीशन के लिए क्या चाहिए। तो आई होप सब लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को पिंच करना। सैलरी ज़्यादा चाहिए हो तो भी मेरे को पिंच करना और अगर असिस्टेंस चाहिए हो किसी भी चीज़ में तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। गो टू माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड जस्ट टेक्स्ट मी, आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे इफ यू वांट असिस्टेंस फॉर अप्लाइंग इन लाइसेंस, and if you want any other assistance in terms of getting job or something, so you can definitely contact me, so I will definitely try to help you guys. So thank you for watching. तो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करो, उनको प्राउड फील करवाओ और वॉइसलेस बेबीज को बहुत ज़्यादा प्यार करो। Stay tuned और try to be vegan. Bye.